तो फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कोई लाइट नहीं है बल्कि चांद है, जो हमें इतनी पास दिखाई दे रहा था कि ऐसे लग रहा था मानो कोई लाइट हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद आज आपके लिए व्लॉग लेकर आए हैं और आज हम हैं शिमला में। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं शिमला की वैलीज़ हैं और अभी देखने जा रहे हैं हम माल रोड, पूरी फैमिली के साथ हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, मॉल रोड से ही आपको बहुत सुंदर सुंदर शिमला के नज़ारे दिख जाएंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है जाखू टेम्पल, जहाँ पर बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा है जो कि आपको मॉल रोड से ही नज़र आने लगती है। और वेदर अगर ऐसा हो तो शिमला की खूबसूरती के कहने ही क्या। आपको एक ठंडी हवा महसूस होती है वैली के नज़ारों के साथ, और इतना साफ़ सुथरा है यहाँ पर। बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, और एक प्लीजिंग एटमॉस्फेयर जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पर जाकर आपको महसूस होगा। तो हमने अपना डे 1 स्टार्ट किया शिमला मॉल रोड घूमने से, और यहाँ पर आकर हमें जो सबसे पहले चीज़ देखने को मिली वो थे यहाँ की बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर यहाँ पर थे, ओल्ड स्ट्रक्चर्स थे, और मार्केट भी बहुत अच्छी थी। मार्केट में ज़्यादातर पुराने टाइम के कैफ़ेज़ थे, एम्पोरियम्स थे। बट जो यहाँ पर घूमने का मज़ा है वो यहाँ के कैफ़ेज़ को एंजॉय करते हुए है। यहाँ पर हमने एक इंडियन कॉफ़ी हाउस देखा। यहाँ हमने नेक्स्ट डे ब्रेकफ़ास्ट ट्राई किया था, बट यहाँ के ब्रेकफ़ास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप साउथ इंडियन ही ऑर्डर करें। कॉफ़ी वगैरह यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है, साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने पहले ही प्लान कर रखा था कि मॉल रोड पे आगे बढ़कर हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो हमने अपनी बकेट लिस्ट में 1-2 कैफ़ेज़ डाल रखे थे और कुछ ट्रेडिशनल फूड डाल रखा था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वी वर सीइंग सम प्लेसेस लाइक दिस, कि जहाँ पर हम कुछ पिक्स कैप्चर कर सकते हैं। फाउंटेन्स थे यहाँ पर, और क्राउड बहुत अच्छा था, मोस्टली टूरिस्ट थे यहाँ पर। और इसके बाद जब आप मेन मॉल रोड पर आते हैं तो आपको कुछ ऐसे ओल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि अपने आप में बहुत सुंदर लगती हैं। और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पर कि आप एक टूरिस्ट प्लेस में आकर भी क्राउड फील नहीं करते। और हालांकि आप मेन सिटी में होते हैं बट बिल्कुल आपको क्राउड फील नहीं होता। हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आप शिमला घूमने तभी आएँ जब आप बहुत ज़्यादा चल सकते हों, क्योंकि यहाँ मेन मॉल रोड पर कोई कन्वेंस आपको अवेलेबल नहीं होगी। आपको कार बहुत दूर पार्क करनी पड़ेगी और यहाँ किसी और तरह की भी कन्वेंस आप नहीं ला सकते। कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर, तो आपको पैदल ही वॉक करना होगा। सो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं त्रिशूल बेकरी, जो कि यहाँ की बहुत फेमस बेकरी है, बहुत पुरानी बेकरी है। और हम एक्सप्लोर करना चाहते थे कि आखिर ये इतनी फ़ेमस क्यों है। तो यहाँ आकर हमने यहाँ की फ़ेमस पेस्ट्रीज़ ट्राई की, और ट्राई करने के बाद बिल्कुल सही जो हमने यहाँ के बारे में सुना था, बहुत ही डिफरेंट बटरी फ्लेवर था यहाँ पेस्ट्रीज़ का। और जो भी यहाँ पर आइटम्स अवेलेबल थी सब बहुत फ्रेश थी। हमने ये एक चॉकलेट पेस्ट्री ट्राई की और एक जापानीज़ पेस्ट्री ट्राई की, बहुत टेस्टी था, मीन्स बिल्कुल यूनिक फ्लेवर था। सो यू मस्ट ट्राई इट व्हेन एवर यू विज़िट हियर। ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए और आपको बिल्कुल यूनिक फ्लेवर लगेगा यहाँ पर आकर इसका। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमने प्लान किया था वो था पहले तो मॉल रोड पर ही घूमना। तो मॉल रोड पर क्या है कि आपको हॉर्स राइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आप लक्कड़ बाज़ार घूमेंगे तो लक्कड़ बाज़ार में लकड़ी के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी छोटे छोटे आइटम्स जो आप गिफ्ट पर्पज़ से भी ख़रीद सकते हैं वो आपको मिल जाते हैं। लक्कड़ बाज़ार में एक और फेमस शॉप है यहाँ पर, जो कि है लूची छोले की शॉप। अब लूची छोले मीन्स जैसे हमारे यहाँ छोले भटूरे हैं ना, आप भटूरे एक भटूरा बिना फूला भटूरा समझ लीजिए, वो होता है। ये हिमाचली डिश है। तो हमने कहा चलिए ये भी ज़रूर ट्राई करते हैं। तो हम पहुंच गए लक्कड़ बाज़ार घूमते घूमते यहाँ सीताराम एंड सन्स, जो कि एक बहुत पुरानी शॉप है। और यहाँ पहुंचने के बाद हमने लूची छोले ऑर्डर किए। तो
ये हैं लूची छोले और ये हमने लिए हैं सीताराम एंड सन्स से, और प्रियांशी अब खा के इसका रिव्यू देगी। लूची छोले हमें काफ़ी अच्छे लगे और वो खाने के बाद हम फिर से मॉल रोड पर वापस आए और यहाँ बच्चों ने की हॉर्स राइडिंग दोनों बच्चों ने ट्राई की और इन्हें बहुत अच्छा लगा। और हॉर्सेस बहुत नीट क्लीन थे, ये आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाखू टेम्पल जाएंगे, बट जाखू टेम्पल जाने से पहले हमें रास्ते में ये कुछ फाउंटेन्स मिले। चर्च यहाँ का बहुत अच्छा है, चर्च भी हमने विज़िट किया, बट चर्च हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, तो बाहर से ही हम आपको चर्च का व्यू दिखा देते हैं। तो चर्च की तरफ बढ़ते हुए हम जा रहे थे। एक हमने वैन कह सकते हैं आप, यस, वैन हायर की थी जाखू टेम्पल जाने के लिए। तो आप वहाँ वैन हायर करके भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने वैन हायर की और उससे हमने जाखू टेम्पल देखने का डिसाइड किया। तो विदिन 10 to 15 मिनट्स हम यहाँ पर पहुँच गए। बट वैन तक जाने के लिए भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमारी सारी थकान मिट गई, क्योंकि ये टॉप हिल था शिमला का। और अब हम आ गए हैं जाखू टेम्पल में। ये आप एंट्री देख रहे हैं जाखू मंदिर की, और बहुत सुंदर एंट्री है, लकड़ी की एंट्री है, और अंदर हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा है। ये टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे हम, और सीढ़ियों पे बंदरों का हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। बट ऊपर पहुँच के जैसे ही आप ये हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं ना, आपका मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है इसको देख। So holy feeling. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाखू टेम्पल शिमला की हाईएस्ट पीक पर है, और यहाँ इतना पीसफुल है, सिर्फ आपको मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती हैं, चारों तरफ एक शांति महसूस होती है। और यहाँ एक भंडारे का स्थान भी है, जी हाँ, लंगर प्रसाद मिलता है, यहाँ पर भंडारा होता है, पूरा टाइम यहाँ भंडारा चलता है। तो ये प्रसाद आप ज़रूर यहाँ से ग्रहण करें, ये बहुत ही अच्छा प्रसाद होता है। प्रसाद तो खैर हमेशा ही अच्छा होता है, बट यहाँ आकर आपको एक अलग ही वाइब्स फील होंगी। मीन्स हमने यहाँ पर 3 घंटे स्पेंड किए, और तब भी हमारा वापस आने का मन नहीं कर रहा था। और जब आप वापस भी आते हैं तो कुछ इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, हरियाली, लाल लाल फूल, फ्रेश एयर, बहुत ही सुंदर लगता है। और वापस आते हुए हमने प्लान किया था कि हम थिएटर शो देखेंगे, तो वापसी में हमने थिएटर शो एंजॉय किया। ना तो बड़ा हो गया होगा ना, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। वो इंक्रीमेंट आपको फिर मिला कि नहीं भैया? अरे क्या बात है, गुड 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 गुड। थिएटर शो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक कॉमेडी प्ले था, तो हमने बहुत इन्जॉय किया इसको देखकर। और तकरीबन 7:30 पौने 8 के करीब रात को ये शो ख़त्म हुआ, और जब ये शो ख़त्म हुआ तो हम वापस मॉल रोड से ही आए, और रास्ते में हमने आइसक्रीम एंजॉय की और कुछ स्नैक्स एंजॉय किए, और वो सब एंजॉय करते हुए हम वापस होटल की तरफ आए। और हमने डिनर नहीं किया, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत हमारा जो पेट था बहुत भरा हुआ था, पूरा दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहे, एंजॉय करते रहे। तो इस तरह से हमारा डे 1 शिमला में बहुत अच्छा रहा। पूरा दिन कैसे चला गया, कहाँ चला गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डे 1 इन शिमला फुल ऑफ मस्ती था, बहुत अच्छा रहा। होटल में आके हम ज़रूर थक गए थे, और होटल में आने के बाद भी हमने दृश्यम 2 मूवी एंजॉय की। रात को हमने वो मूवी देखी, और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ ये पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।